रात के सबसे शांत पहर की कल्पना करो, जब पूरी दुनिया सो रही हो, शहरों की रोशनी धीरे धीरे थक कर बुझने लगती हो, सड़कें खाली हो जाएं और सिर्फ हवा की धीमी आवाज सुनाई दे। उसी समय कहीं कोई इंसान जाग रहा होता है। वह शोर नहीं मचा रहा, वह लोगों को अपनी योजनाएं नहीं बता रहा, वह सोशल मीडिया पर अपने सपनों की तस्वीरें नहीं डाल रहा, वह किसी को साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा। वह बस चुपचाप कुछ बना रहा है, कुछ ऐसा जो एक दिन दुनिया को हैरान कर देगा। और फिर एक सुबह आती है, दुनिया अचानक उसकी तरफ देखने लगती है। लोग कहते हैं, ये रातों रात सफल कैसे हो गया? लेकिन दुनिया कभी वो रातें नहीं देखती जब उसने अकेले संघर्ष किया, बिना तालियों के काम किया, बिना किसी गारंटी के खुद पर भरोसा किया। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। और शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि तुम परिणाम देखकर प्रेरित तो हो जाते हो, लेकिन प्रक्रिया से प्यार करना नहीं सीखते। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें पहचानें, तुम्हारा सम्मान करें, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि क्या तुम्हारे भीतर इतनी शांति है कि तुम बिना किसी बाहरी प्रशंसा के लगातार आगे बढ़ सको? क्योंकि इतिहास कभी शोर मचाने वालों ने नहीं बनाया। इतिहास हमेशा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने अंधेरे में अपनी आग को जलाए रखा, इतना शांत कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी, और इतना शक्तिशाली कि जब वह आग जली तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया ने देखी। सुनो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी असफलता नहीं है। असफलता तो एक शिक्षक है। असली कमजोरी है दिखाने की भूख। ये वह जर है जो सपनों को पैदा होने से पहले मार देता है। जैसे ही कोई सपना तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, तुम्हारा मन तुरंत चाहता है कि दुनिया उसे देखे, सराहे, ताली बजाए। तुम अपनी योजनाएं लोगों को बताने लगते हो, अपने लक्ष्यों का प्रचार करने लगते हो, और एक अजीब मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। लोग तुम्हें पहले ही सराहने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे आधी मंजिल तो अभी ही मिल गई। लेकिन विज्ञान कहता है कि जब तुम अपने बड़े लक्ष्य की घोषणा कर देते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उस उपलब्धि का झूठा स्वाद छक लेता है। तुम्हें क्षणिक संतुष्टि मिलती है और फिर तुम्हारी आग धीमी पड़ने लगती है। यही कारण है कि हजारों लोग बड़े बड़े ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सब शांत हो जाता है। सपने वहीं रह जाते हैं, बस शब्दों की कब्र बनकर। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बीज है। यदि तुम हर घंटे मिट्टी खोदकर उसे देखने लगो कि पेड़ बना या नहीं, तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं। उसे अंधकार चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे समय चाहिए। दुनिया के हर महान निर्माण ने पहले लंबे समय तक अदृश्य होकर खुद को तैयार किया है। बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर मुश्किल से दिखाई देता है। लोग हंसते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन धरती के नीचे उसकी जड़ें इतनी विशाल बन रही होती हैं कि एक दिन वह अचानक आकाश छूने लगता है। और इंसान भी ठीक वैसा ही है। यदि तुम हर दिन अपने परिणाम दिखाने की बेचैनी में जीते रहोगे तो तुम्हारी जड़ें कभी मजबूत नहीं होंगी। लेकिन यदि तुमने खुद को यह कला सिखा दी कि चुपचाप काम करना है, बिना मान्यता के, बिना प्रशंसा के, तब तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम दूसरों की नजरों के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने मिशन के सैनिक बन जाते हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपने सपनों के लिए अकेलापन सह सकते हो? क्योंकि इतिहास का हर महान अध्याय पहले अकेलेपन की कोख में पैदा हुआ है। जब कोई इंसान खुद को दुनिया की तालियों से अलग कर लेता है, तब पहली बार उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। प्राचीन दार्शनिक कहते थे कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर का शोर तो बस भ्रम है। असली लड़ाई उस आवाज से है जो हर दिन तुम्हारे कान में फुसफुसाती है, आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो, लोग क्या सोचेंगे। और यही वह क्षण है जहां महानता पैदा होती है। महानता अचानक नहीं आती, वह उन छोटे छोटे फैसलों की संतान होती है जिन्हें कोई देख नहीं रहा होता। सुबह जल्दी उठना जब कोई मजबूर नहीं कर रहा, अभ्यास करना जब कोई देख नहीं रहा, सीखना जब कोई तारीफ नहीं कर रहा, गिरने के बाद फिर खड़े होना जब कोई सांत्वना देने वाला नहीं है।
यही वे अदृश्य क्षण हैं जहां इतिहास लिखा जाता है। अब अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन को एक विशाल पहाड़ की तरह देखो। तुम उसके नीचे खड़े हो, शिखर बादलों में छिपा है, तुम्हें डर लग रहा है, रास्ता लंबा है, लोग कह रहे हैं तुमसे नहीं होगा, कुछ हंस रहे हैं, कुछ तुम्हारी कमियों का हिसाब गिना रहे हैं। लेकिन सुनो, पहाड़ कभी शोर मचाने वालों के लिए रास्ता नहीं बनाता। पहाड़ उन लोगों के आगे झुकता है जो हर दिन एक कदम रखते हैं, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। और यही तुम्हारी पहली प्रैक्टिकल शक्ति है, मौन अनुशासन। हर दिन अपने सपने के लिए एक काम ऐसा करो जिसके बारे में किसी को मत बताओ। यदि फिट होना चाहते हो, चुपचाप अभ्यास करो। यदि पैसा बनाना चाहते हो, चुपचाप सीखो। यदि खुद को बदलना चाहते हो, चुपचाप अपनी आदतें बदलो। दुनिया को घोषणा मत दो, परिणाम को बोलने दो, क्योंकि जब परिणाम बोलता है तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। एक प्राचीन कहानी है, एक मूर्तिकार हर दिन पत्थर पर चोट करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन 100वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। लोगों ने कहा, वाह, 100वीं चोट ने कमाल कर दिया। पर सच क्या था? पत्थर 100वीं चोट से नहीं टूटा था। वह उन 99 अनदेखी चोटों का परिणाम था जिन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं देखा। और यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। लोग तुम्हारे परिणाम को एक दिन की किस्मत कहेंगे, लेकिन वे कभी नहीं जान पाएंगे कि तुमने कितनी रातें चुपचाप मेहनत में जलाईं। इसलिए आज से एक नियम बना लो, अपने संघर्ष को निजी रखो, अपने विकास को शांत रखो, अपने लक्ष्य को पवित्र रखो। हर किसी को अपने सपनों का पता मत चलने दो। हर व्यक्ति तुम्हारे मिशन को समझने के लिए नहीं बना। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे संदेह बढ़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को चुराएंगे, और कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इसलिए अपने सपनों के चारों ओर मौन की दीवार बनाओ। लेकिन यहां एक गहरी बात समझो, चुप रहना सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है। सबसे कठिन मौन भीतर का मौन है। जब मन में तुलना चल रही हो, उसके पास मुझसे ज्यादा है, जब ईर्ष्या भीतर जहर बन रही हो, जब हर समय दूसरों की गति देखकर तुम्हें लगे कि तुम पीछे हो, तब खुद को रोकना और कहना, मेरा समय आएगा, लेकिन मैं अपनी गति से चलूंगा। यही आत्मबल है। दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। हर इंसान का समय अलग है। एक फूल सुबह खिलता है, दूसरा शाम को, लेकिन दोनों का अस्तित्व सुंदर होता है। और शायद तुम्हें आज यह सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें दुनिया को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने कल वाले संस्करण से बेहतर बनना है। बस 1%, केवल 1% बेहतर। क्योंकि छोटी प्रगति जब लगातार होती है तो समय उसे चमत्कार बना देता है। सोचो, यदि एक पानी की बूंद लगातार पत्थर पर गिरती रहे तो वह पत्थर को भी काट देती है। ताकत बूंद में नहीं होती, निरंतरता में होती है। तो आज जब यह रात खत्म हो और दुनिया फिर अपने शोर में लौट जाए, तुम एक फैसला करना, शोर का हिस्सा बनना है या इतिहास का। क्योंकि इतिहास कभी घोषणा करके नहीं बनता। इतिहास तब बनता है जब कोई इंसान दुनिया के सो जाने के बाद भी अपने सपने के लिए जागता रहता है, जब वह अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है, जब वह बिना तालियों के चलना सीख लेता है, और फिर एक दिन वही दुनिया जो कभी उस पर हंसती थी उसी की कहानी सुनाने लगती है। चुपचाप इतिहास बना दो, दुनिया खुद शोर मचाएगी। और यही वह क्षण है जहां बहुत कम लोग एक ऐसे रहस्य को समझ पाते हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान सिर्फ सफलता नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा कर लेता है जो तूफानों को भी छोटा बना देती है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे अधिक पैसा, ताकत या प्रसिद्धि होती है। सबसे शक्तिशाली वे होते हैं जो अपने मन की दिशा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन यदि तुमने इस एक कला को सच में सीख लिया तो तुम्हारे जीवन की दिशा इतनी गहराई से बदल सकती है कि पुराने तुम और नए तुम के बीच पहचान करना मुश्किल हो जाए। ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं है,
तुम्हारी असली लड़ाई उस अदृश्य शक्ति से है जिसे लोग मन कहते हैं। यही मन तुम्हें रातों में जगाता है, यही तुम्हें डराता है, यही तुम्हें सपने दिखाता है, यही तुम्हें रोकता है और यही तुम्हें उठाकर आकाश तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने मन के मालिक नहीं होते, वे उसके गुलाम होते हैं। उनका मन जब खुश होता है वे काम करते हैं, मन उदास होता है वे रुक जाते हैं, मन डरा हुआ होता है वे हार मान लेते हैं और फिर वे सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत नहीं, नियंत्रण कमजोर है। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर दो आवाजें रहती हैं। पहली आवाज वह है जो तुम्हें आराम, सुरक्षा और तुरंत सुख की ओर धकेलती है। वह कहती है, आज मत उठो, अभी मजा कर लो, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं। और दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि शहरों के शोर में, मोबाइल की स्क्रीन में, दूसरों की राय में, तुलना के जहर में उसकी ध्वनि लगभग खो जाती है। लेकिन वही आवाज तुम्हारा असली स्वरूप है। वही कहती है, उठो, अभी नहीं रुको, तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा सो रहा है। दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली आवाज के साथ जीते हैं और मर जाते हैं, बिना कभी यह जाने कि दूसरी आवाज क्या बन सकती थी। इसलिए यदि तुम सच में चुपचाप इतिहास बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक अभ्यास अभी से शुरू करना होगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी संगीत, बिना किसी शोर के। बस बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, 1000 विचार आएंगे, तुम्हें लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम एक चमत्कार देखोगे। तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश को सुनना शुरू करेगा और वही क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में लौटने लगेगा। क्योंकि यह ब्रह्मांड एक गहरा नियम मानता है, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। यदि तुम्हारा ध्यान हर समय डर, शिकायत, तुलना और कमी पर है तो तुम्हारा पूरा जीवन उसी दिशा में ढलने लगेगा। तुम अवसरों को भी खतरे की तरह देखने लगोगे। लेकिन यदि तुमने अपने ध्यान को उद्देश्य, विकास और अनुशासन पर टिका दिया तो तुम्हारा मस्तिष्क खुद रास्ते खोजने लगेगा। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। तुम्हारा मस्तिष्क हर दिन बदलता है। जिस विचार को तुम बार बार सोचते हो वह तुम्हारे भीतर एक रास्ता बना देता है। जैसे जंगल में बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही विचारों की भी पगडंडियां बनती हैं। यदि तुम हर दिन खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में मजबूत होता जाएगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर एक नया संवाद शुरू किया, मैं अभी पूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई शक्ति पैदा होने लगेगी। यह जादू नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। अब यहां एक ऐसा अभ्यास है जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जिसने अनगिनत जीवन बदले हैं। रात को सोने से पहले जब पूरी दुनिया धीमी हो जाए, एक कागज लो और 3 बातें लिखो। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहां खुद को कमजोर पड़ने दिया और कल मैं सिर्फ 1% कहां बेहतर हो सकता हूं। ध्यान देना, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक रात में नहीं बदलनी। यही सबसे बड़ा भ्रम है जो इंसान को तोड़ देता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें अचानक विशाल परिवर्तन चाहिए। नहीं, पहाड़ एक छलांग में नहीं चढ़े जाते, पहाड़ सांसों की लय से जीते जाते हैं। यदि तुम हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार कर दो तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन यह अभ्यास तभी काम करेगा जब तुम ईमानदार रहोगे। अपने साथ झूठ बोलने वाला इंसान दुनिया से तो जीत सकता है, खुद से कभी नहीं। और अब सुनो उस भय के बारे में जिसे लोग नाम तक नहीं देते, औसतपन का भय। अधिकतर लोग असफल होने से नहीं डरते, वे कोशिश करने से डरते हैं, क्योंकि कोशिश करने का मतलब है कि तुम्हें खुद का सच देखना पड़ेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कमजोर भी हो सकते हो। लेकिन उसी क्षण एक और संभावना जन्म लेती है, तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक महान भी हो सकते हो। समस्या यह है कि लोग अपनी क्षमता का परीक्षण ही नहीं करते, वे अपनी सीमाओं को सत्य मान लेते हैं। लेकिन सुनो, सीमा कभी सत्य नहीं होती। सीमा सिर्फ एक कहानी होती है जिसे मन बार बार दोहराता है।
जिस दिन तुमने उस कहानी को चुनौती दी, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक विशाल कमरा है, वर्षों से बंद। उस कमरे के दरवाजे पर धूल जमी है, अंदर अंधेरा है, और उस कमरे में तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता सो रही है। लेकिन दरवाजा तभी खुलता है जब तुम लगातार दस्तक देते हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार महीनों तक कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, और यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वे नहीं जानते कि सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा अदृश्य होते हैं। जैसे गर्भ में पलता बच्चा पहले महीनों तक बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन आकार ले रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन धीरे धीरे जन्म लेता है। इसलिए एक नियम याद रखो, जब कुछ बदलता हुआ दिखाई न दे, तब सबसे अधिक विश्वास रखना। अब तुम्हें एक ऐसी मानसिक क्रिया बताता हूं जो साधारण लग सकती है, लेकिन यदि ईमानदारी से की जाए तो तुम्हारी दिशा बदल सकती है। हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने जीवन के उस संस्करण की कल्पना करो जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन सिर्फ कल्पना मत करो, महसूस करो। यदि तुम आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो खुद को वैसा महसूस करो। यदि स्वस्थ बनना चाहते हो तो अपने भीतर उस ऊर्जा की अनुभूति करो। यदि शांत बनना चाहते हो तो अपने मन में वह शांति पैदा करो, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच हमेशा स्पष्ट अंतर नहीं करता। यही कारण है कि डर भी तुम्हें पसीना दिला देता है, जबकि खतरा वास्तव में सामने नहीं होता। और यही कारण है कि उद्देश्यपूर्ण कल्पना तुम्हें वास्तविक परिवर्तन के लिए तैयार कर सकती है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। सिर्फ कल्पना पर्याप्त नहीं है। कल्पना बिना कर्म के नशा बन जाती है। इसलिए हर कल्पना के बाद तुरंत एक छोटा कदम उठाओ। यदि लेखक बनना चाहते हो, 1 पन्ना लिखो। यदि मजबूत बनना चाहते हो, 10 पुशअप करो। यदि शांत मन चाहिए, 5 मिनट ध्यान करो। ब्रह्मांड इरादों की नहीं, दोहराए गए कर्मों की भाषा समझता है। और शायद सबसे कठिन सत्य अभी भी बाकी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे बदलने से असहज हो जाएंगे। जब तुम आलस्य छोड़ोगे, वे तुम्हें घमंडी कहेंगे। जब तुम सीमाएं तय करोगे, वे कहेंगे तुम बदल गए हो। जब तुम चुपचाप मेहनत करोगे, वे कहेंगे तुम दूर हो गए हो। लेकिन समझना, हर विकास की कीमत होती है। पेड़ जितना ऊपर उठता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी अंधेरे में जाती हैं। यदि तुम सबको खुश करने निकले हो तो तुम कभी खुद को नहीं बना पाओगे। इसलिए यह सीखो कि हर कोई तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं। आवश्यक सिर्फ इतना है कि तुम्हारा विवेक तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और यही वह बिंदु है जहां इंसान को अपने भीतर एक ऐसी आग पैदा करनी पड़ती है जो बाहरी मौसमों पर निर्भर न हो, क्योंकि कुछ तूफान अब भी आने बाकी हैं। और उन्हीं तूफानों में पता चलेगा कि तुम्हारा सपना सिर्फ इच्छा था या तुम्हारी आत्मा का निर्णय। और उन्हीं तूफानों में पता चलेगा कि तुम्हारा सपना सिर्फ इच्छा था या तुम्हारी आत्मा का निर्णय, क्योंकि इच्छा मौसम बदलते ही बदल जाती है, लेकिन आत्मा का निर्णय वह बीज है जो पत्थरों के बीच भी रास्ता बना लेता है। और अब उस पर्दे को धीरे धीरे हटाते हैं जिसे दुनिया ने सबसे बड़ा रहस्य समझकर छिपा दिया। जीवन में असली शक्ति तुम्हारी प्रतिभा में नहीं होती, तुम्हारी गति में भी नहीं, वह तुम्हारी ऊर्जा की दिशा में होती है। ध्यान से समझो, क्योंकि शायद यह वही सत्य है जो वर्षों का संघर्ष कुछ महीनों की स्पष्टता में बदल सकता है। दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबकी मंजिल अलग क्यों होती है? क्योंकि मेहनत से पहले दिशा आती है। यदि कोई इंसान पूरी ताकत से गलत दिशा में भाग रहा हो तो वह सिर्फ अपनी थकान बढ़ा रहा है। और यही आधुनिक जीवन की सबसे खतरनाक त्रासदी है। लोग व्यस्त हैं लेकिन जागरूक नहीं। वे दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस ओर। वे थक चुके हैं लेकिन रुककर खुद से पूछने का साहस नहीं करते, क्या मैं सच में वही जीवन बना रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? आज रात जब तुम यह सुन रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक कमरे में प्रवेश करो। एक ऐसा कमरा जहां तुमने शायद वर्षों से कदम नहीं रखा। वहां कोई शोर नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई समाज नहीं, कोई तुलना नहीं,
वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सत्य। अब खुद से एक प्रश्न पूछो, यदि इस दुनिया में कोई मुझे जज न करे, कोई मेरा मजाक न उड़ाए, कोई मुझे असफल कहने वाला न हो, तब मैं सच में क्या बनना चाहता? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह तुम्हारे भीतर सोए हुए ब्रह्मांड का द्वार है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने सपने नहीं जीते, वे अपने डर जीते हैं। वे वह बनते हैं जो समाज को सुरक्षित लगे, वे वही चुनते हैं जिससे लोग खुश रहें, और धीरे धीरे एक दिन उन्हें महसूस होता है कि उनका शरीर तो जिंदा है, लेकिन आत्मा कहीं पीछे छूट गई। लेकिन सुनो, अभी भी देर नहीं हुई। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, संभावना जीवित है, और यही ब्रह्मांड का सबसे करुणामय नियम है। तुम चाहे जितना भटक जाओ, यदि तुम सच में लौटना चाहो, रास्ता फिर दिखाई देता है। लेकिन लौटने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि लौटने का मतलब है अपने झूठों को देखना, अपने बहानों को पहचानना, उन कहानियों को तोड़ना जो तुमने खुद को सालों से सुनाई। मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात ठीक नहीं। नहीं, सच यह है कि इंसान का जीवन बाहर से कम, भीतर से अधिक टूटता है। और जिस दिन तुमने भीतर की दीवारों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उपचार शुरू हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी प्रैक्टिकल साधना देना चाहता हूं जो जितनी सरल है, उतनी ही गहरी। आने वाले 21 दिनों तक हर सुबह उठते ही एक सफेद कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखना, आज मैं किस व्यक्ति की तरह जीऊंगा। ध्यान देना, लक्ष्य मत लिखना, पहचान लिखना। यदि तुम सफल बनना चाहते हो तो लिखो, आज मैं अनुशासित व्यक्ति की तरह जीऊंगा। यदि शांति चाहिए, आज मैं शांत व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि जीवन परिणामों से नहीं बदलता, पहचान से बदलता है। जब पहचान बदलती है, आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं, दिशा बदलती है, दिशा बदलती है, भाग्य बदलता है, और भाग्य बदलता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक बदलते हुए दिखाई देते हैं। असल में बदलाव अचानक नहीं होता, वह लंबे समय से भीतर पक रहा होता है। अब एक और गहरा रहस्य समझो, तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ काम से नहीं टूटती, तुम्हारी ऊर्जा निर्णयों से टूटती है। हर दिन छोटी छोटी चीजें तुम्हें अंदर से कमजोर करती हैं। देर तक स्क्रीन देखना, हर किसी की राय को महत्व देना, खुद की तुलना करना, हर समय उपलब्ध रहना, और सबसे खतरनाक, हर दिन खुद से किया वादा तोड़ना। जब तुम बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम पर भरोसा करना बंद कर देता है। तुम बाहर से चाहे जितने आत्मविश्वासी दिखो, भीतर एक दरार पैदा हो जाती है। इसलिए यदि तुम सच में इतिहास बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने शब्द का सम्मान करना सीखो। यदि तुमने खुद से कहा कि सुबह 6 बजे उठना है, तो उठो। यदि कहा कि आज अभ्यास करना है, तो करो। शुरुआत छोटी रखो, लेकिन वादा मत तोड़ो, क्योंकि आत्मसम्मान वहीं से जन्म लेता है जहां इंसान खुद को दिया हुआ शब्द निभाता है। और अब शायद सबसे बड़ा भ्रम तोड़ने का समय है। प्रेरणा तुम्हें नहीं बचाएगी। सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन सत्य अक्सर कठोर होता है। प्रेरणा मौसम की तरह है, आती है और चली जाती है। आज तुम उत्साहित हो, कल नहीं होगे। आज तुम्हें लगेगा कि दुनिया बदल दूंगा, कल तुम्हें बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगेगा। इसलिए महान लोग प्रेरणा पर नहीं चलते, वे प्रणाली पर चलते हैं। एक ऐसी दिनचर्या जो उनके मूड से बड़ी हो। तुम उदास हो या खुश, फिर भी उठो। तुम्हारा मन कर रहा हो या न कर रहा हो, फिर भी करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारे अनुशासन के सामने झुक जाएगा। वह समझ जाएगा कि अब बहाने काम नहीं करेंगे। लेकिन इस यात्रा में एक और अंधेरा मोड़ आता है, वह क्षण जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लोग समझ नहीं रहे, परिणाम नहीं दिख रहे, मेहनत बेकार लग रही है, और यहीं अधिकांश सपने दम तोड़ देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, तब अपने आप से यह प्रश्न पूछना, क्या मैं उस व्यक्ति की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? यदि उत्तर हां है, तो विश्वास रखो, क्योंकि प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। फिर भी सब कुछ समय पर होता है। बीज को फूल बनने में समय लगता है। सूरज भी हर सुबह धीरे धीरे उगता है,
ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीजें शोर से नहीं, धैर्य से जन्म लेती हैं। और शायद अब वह सत्य सामने लाने का समय है जिसे लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। दुनिया तुम्हें उतना नहीं याद रखेगी जितना तुम सोचते हो। लोग कुछ समय बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। इसलिए लोगों की राय के डर में अपनी पूरी जिंदगी मत गंवाओ। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे सबसे बड़े पछतावे वे काम नहीं होंगे जो तुमने किए, वे होंगे जो तुम डर की वजह से कभी कर ही नहीं पाए। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर कोई सपना अभी भी धड़क रहा है, उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि कुछ सपने तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारी आत्मा से आते हैं, और आत्मा कभी बिना कारण नहीं पुकारती। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण को सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। कल्पना करो कि वर्षों बाद तुम अपने जीवन की ओर देख रहे हो। दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में तुम वही रहे जो हमेशा थे, बहानों में उलझे, डर में फंसे, दूसरों की राय से नियंत्रित, भीतर से अधूरे। दूसरी तस्वीर में तुमने एक दिन फैसला किया, चुप रहना है लेकिन रुकना नहीं है, गिरना है लेकिन हारना नहीं है, अकेले चलना है लेकिन दिशा नहीं खोनी है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगा। कौन सी तस्वीर तुम्हें शांति देती है? क्योंकि यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारी दिशा है। और यदि आज इस पूरी यात्रा में एक बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई में उतर गई हो, यदि तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ जीवित है, कुछ ऐसा जो हारना नहीं चाहता, कुछ ऐसा जो अभी भी खुद का महानतम रूप देखना चाहता है, तो याद रखना, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना के दरवाजे पर दी गई एक दस्तक थी। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि ऐसी ही गहरी यात्राएं, ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली बातें, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ दिमाग नहीं बदलता बल्कि जीवन की दिशा बदल देता है, तुम्हें लगातार मिलेगा कॉस्मिक डिवाइन धारा पर। यदि तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि परिवर्तन चाहते हैं, सिर्फ शोर नहीं बल्कि सत्य चाहते हैं, सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि भीतर की शक्ति जगाना चाहते हैं, तो इस यात्रा का हिस्सा बनो, इस धारा से जुड़ो। क्योंकि यहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। और कौन जाने, शायद आने वाले समय में जब दुनिया तुम्हारी कहानी सुना रही होगी, तुम मुस्कुरा कर याद करो, एक रात थी जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था।